अस्सलामुअलैकुम, पुरज़ोर सलाम सबको। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे। और जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, ज़ैनब भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सराउंडिंग में सब ठीक ठाक हैं। वेल जी, आप सब बताएं कि मौसम कैसा है और सब की तरफ क्या नई ताज़ियाँ हैं? जी जनाब, बहुत खूबसूरत सी मीठी सी सुबह जो है यहाँ पे हो चुकी है और ज़ैनब की मॉर्निंग रूटीन में ऐसा होता है कि पहले तो वो 7 से 8 बजे उठती हैं और ऑब्वियसली वो उठती हैं तो मैं भी उठती हूँ और उसके बाद जो है मैं ज़ैनब को अपने साथ ले आती हूँ, बेड पे ले आती हूँ। अदरवाइज़ ज़ैनब की मैंने रूटीन सेट की हुई है कि वो अपनी कॉट पे ही सोती हैं और उसके बाद ये फिर मेरे साथ बेड पे आ जाती हैं और जी इधर ये दूसरी दफ़ा का उठ चुकी हैं और मेरा ब्रेकफास्ट अब चल रहा है और आज हम जाने लगे थे यूनिवर्सिटी, जो कि प्री प्लान था बिकॉज़ मोस्टली ऐसा होता है कि मॉर्निंग में अक्सर कुछ सडन प्लान्स जो हैं वो मेरे हो जाते हैं। मुझे कोई ना कोई नज़ूल हो जाता है, जी आज मैंने ये काम करना है और वो फिर मैं करके रहती हूँ। बट आज हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी इस वीडियो में और उसकी रीज़न ये है कि मैंने ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करना था और अभी मेरी रिसेंट ही डिग्री कंप्लीट हुई है जनवरी 2021 में। और जनवरी जो था ये हमारा बहुत ज़्यादा बिज़ी था और इसमें बहुत सारे काम जो थे वो हमारे चल रहे थे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, जिसमें एक ये था कि मेरे फ़ाइनल एग्ज़ाम्स थे और दूसरा था कि ज़ैनब की आमद थी जनवरी में और थर्ड ज़ैनब के डैड के भी बहुत ज़रूरी कुछ काम थे। सो हम लोग बहुत थोड़े से वरीड थे कि कैसी चीज़ें मैनेज होंगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छी मैनेज हो गई। उसमें ये हुआ कि ज़ैनब जो थी वो फिर अर्ली आ गई। ज़ैनब अपनी एक्सपेक्टेड डेट से कोई 20-22 दिन पहले आ गई, जो कि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था और उसके बाद मेरे एग्ज़ाम्स भी हो गए। ज़ैनब के डैड के जो बहुत इंपॉर्टेंट काम थे उनके थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो भी हो गए। वेल जी, और ज़ैनब इधर अब जा रही हैं मेरे साथ यूनिवर्सिटी और थोड़ी सी शरारती मूड में है इस टाइम। आल्दो के ये मेरे साथ जो है पूरे 9 मंथ्स इन्होंने बहुत पंक्चुअलिटी से जो है क्लासेस ली हैं, बहुत रेगुलर क्लासेस अटेंड की हैं और बहुत जो है ये डिसिप्लिन्ड और मैनर्ड रही हैं और मेरे माइंड में ऑलवेज़ चल रहा होता था कि अच्छा मेरे साथ बेबी भी जो है वो क्लासेस अटेंड कर रहा है ना। जब भी मैं यूनिवर्सिटी जाती थी, आल दो दरमियान में बहुत सारा लॉकडाउन रहा और इस तरह की चीज़ें भी रहीं, बट जब लॉकडाउन नहीं भी होता था तो मैं रेगुलर जो क्लासेस थी वो अटेंड करती थी और मेरे माइंड में ऑलवेज़ होता था कि अच्छा बेबी भी मेरे साथ है और वो भी सुन रहा है, बेबी भी सुन रहा है, बेबी भी क्लासेस ले रहा है। जी, तो यहाँ हम अब बाकायदा तौर पर रेडी वगैरह होके निकल रहे हैं टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी और ज़ैनब अपनी कॉट में सेट हो चुकी हैं। और इस दिन बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और यूनिवर्सिटी में 3 घंटे जो हैं वो मेरे लग गए थे और जो है इन 3 घंटों में कभी यहाँ से साइन करवा के दूसरे ऑफिस लेके जाना और कभी कोई डॉक्यूमेंट्स लेना और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चलती रही और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बेबी जो थी वो गाड़ी में रही थी अलिशबा के साथ और मैं जो थी वो 2.5-3 घंटे जो है कंटिन्यूसली मेरी बस दौड़ लगी हुई थी। वेल जी, यहाँ पे बेबी जो है सेट हो रही हैं और बहुत ये वैसे डिसिप्लिन्ड वे में गाड़ी में साथ बैठ जाती हैं और अब तो स्पेशली बेबी को पता चल रहा होता है कि उसको एक्साइटेड जो है वो फील हो रहा होता है कि वो अब मैं बाहर जा रही हूँ अम्मा के साथ और बाकायदा वो बाहर का जो है व्यू एंजॉय करती हैं और मैं आल्दो गर्मी बहुत है बट मेरी कोशिश होती है कि फिर भी मैं बेबी की साइड का जो है कवर उसको उतार दूँ ताकि बेबी जो है बाहर व्यू को एंजॉय करें और फिर वो बहुत गौर से मज़े से जो है देखती हैं। और ये देखिए यहाँ पे भी हमारे एक्सप्रेशंस जो है बहुत ही माशाल्लाह वो एक्साइटेड हुई हैं यहाँ पे।
और जनाब अब हम बाकायदा तौर पर चल निकले हैं और ये जो अलिशबा है, ये अलिशबा का आइडिया था कि मैं यहाँ से वीडियो बनाती हूँ और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अब मेरी जो कैमरा मैन है वो अलिशबा हैं। फॉर्चुनेटली इसलिए कि और ऑप्शन नहीं तो चले अलिशबा ही सही, और अनफॉर्चुनेटली इसलिए कि अब जैसी भी बनती है वो बस गुजारा जो है हम कर लेते हैं। और जी ये इधर जैसे कि अभी मैंने बताया ये अलिशबा का आइडिया था, और वैसे मुझे इतना बुरा आइडिया नहीं लगा था। मैंने कहा हाँ ठीक है, वैसे ये भी ठीक है। और उसने इसमें किया ये है कि उसने फोकस ही मेरी तरफ कर दिया। मैंने जब बाद में देखा मैंने कहा यार चलें अब ठीक है। यहाँ हम जैसे कि बाकायदा तौर पर निकल चुके हैं यूनिवर्सिटी के लिए, और मौसम आज बहुत ज़्यादा गर्म था। और इस डिग्री के कंप्लीट होने के बाद ये मेरा वेरी फर्स्ट टाइम है कि जिसमें मैं अभी कुछ नहीं कर रही, सिर्फ मैं बेबी के साथ हूँ। अदरवाइज़ ऐसा कभी भी नहीं हुआ मेरी अब तक की लाइफ में कि मैं फ़ुल टाइम जो है वो मैं घर में रेस्ट कर रही हूँ या मैं फ़ुल टाइम बस घर में ही हूँ। और ऐसा वेरी फर्स्ट टाइम हो रहा है। बहरहाल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फ़र्स्ट टाइम होती हैं, और कुछ चीज़ें बहुत खूबसूरत होती हैं जो फ़र्स्ट टाइम होती हैं, जैसे कि ये बेबी के साथ जो है मैं अपनी एक हाउस रूटीन में हूँ। और इसको भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना जो है बेस्ट दे सकूँ और उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इंजॉय करते हुए टाइम स्पेंड करूँ। और बट इसके बावजूद समटाइम्स वो है मुझे बहुत ज़ोरों से जो है वो वर्किंग का आ रहा होता है, और फिर मैं अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करती हूँ या समझाती हूँ कि अभी बेबी बहुत छोटी हैं, ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी तो फिर मैं कैरी ऑन करूँगी चीज़ों को। जी यहाँ पे अब हम यूनिवर्सिटी पहुँच चुके हैं, और फॉर्चुनेटली के कार्ड इस टाइम मेरे पास है जो कि अक्सर मेरे पास नहीं होता था, और मैं अक्सर जो है वो घर भूल जाती थी, या जो कि आप सबके साथ भी यकीनन होता होगा। भूलने वाली जो बीमारी है मुझे लगता है कि वो सबको ही होती है। और मैं वैसे कोशिश करती हूँ, अब मैं काफ़ी चेंज जो है वो मैं अपने अंदर लेके आ रही हूँ कि मैं चीज़ों को, चाहे वो बहुत लाइट हैं या चाहे वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं उनको इग्नोर ना करूँ या उनको मैं मत भूलूँ। बिकॉज़ अब ऑल द टाइम मेरे पास जो है वो एक नोटबुक पड़ी होती है, मेरे जो प्री प्लान्ड चीज़ें होती हैं मैं हमेशा उनको नोट डाउन कर लेती हूँ। और अब तो मेरी हैबिट डेवलप हो गई है और काफ़ी हद तक अब मैं चीज़ों को जो है वो नहीं भूलती। ये एक अच्छी टिप है, आप भी चीज़ों को नोट करके अपने साइड टेबल पे पास रख लिया करें, सो दैट कि आपकी कोई चीज़ें भी जो हैं आप भूलें नहीं या आप उनको इग्नोर ना कर सकें। और दूसरा ये होता है कि मैं अक्सर जो है मैंने जब मेरे कोई प्लान्स हों जिसमें चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो मैं उन सब को एक जगह पे रख लेती हूँ, सो दैट कि इनमें से कोई चीज़ भी स्किप ना हो। जी यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ डिपार्टमेंट में जहाँ पे मुझे सारे काम थे, और एज़ यूजुअल मैंने उधर ही गाड़ी पार्क किया जहाँ पे मैं हमेशा करती थी। और और जी बेबी और अलिशबा रहेंगी गाड़ी में, और मैं अब जो है अपने काम स्टार्ट करने लगी हूँ। और इस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और ले जी डॉक्यूमेंट्स मैं अपने उठा चुकी हूँ, और अब मैं जो है मेरी दौड़ होने लगी है स्टार्ट। सबसे पहले मैं इधर जा रही हूँ टूवर्ड्स जो फ़ोटोकॉपी की शॉप होती है, मैं वहाँ जा रही हूँ। वहाँ से मैंने एक एप्लीकेशन फ़ॉर्म लेना था, और जो कि वो एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो था वो ट्रांसक्रिप्ट के लिए लेना था। और ये मेरा डिपार्टमेंट था जहाँ पे हमारी क्लासेस होती थी, इसकी बैक साइड पे बल्कि क्लासेस होती थी। फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ये डिपार्टमेंट था। और लास्ट 2 सेमेस्टर जो थे वो मेरे वो इस डिपार्टमेंट में थे, और बल्कि इस कैंपस में थे, इस कैंपस में थे। और जबकि फ़र्स्ट 2 सेमेस्टर्स जो थे वो मेरे डिफरेंट कैंपस में थे। और इस कैंपस में भी जो है वो दरमियान में बहुत टाइम जो है वो कोरोना चलता रहा, और बहुत सारी चीज़ें चलती रहीं, और लॉकडाउन में ही क्लासेस जो थी वो चलती रहीं। जी यहाँ पे फ़ोटोकॉपी शॉप जो थी वो तो क्लोज़ थी। इसके बाद जो मैं चली हूँ ना, वो मैं बहुत चली हूँ।
इसके बाद क्योंकि जो दूसरी फ़ोटोकॉपी शॉप थी जहाँ से मैंने फॉर्म लेना था वो यहाँ से कोई किलोमीटर दूर थी और शदीद गर्मी थी और मैंने बहरहाल जो है वो मैं चलती गई क्योंकि वहाँ तक अब वो अंदर जो है वो गाड़ी भी नहीं जानी थी। सो मैं बेसिकली मैं सच्ची एक बात बताऊँ तो मैं इस चीज़ को एंजॉय करती हूँ। मुझे अगर बहुत वॉक भी करनी पड़े, वॉक वाला कोई भी काम होता है तो मैं उसको इतना जो है वो नहीं समझती, कोई काम नहीं समझती। सो मैं उसको बहुत मज़े से अकेले भी जो है वो उसको मैनेज कर लेती हूँ। और ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बैक साइट है उस डिपार्टमेंट की जहाँ पे मेरी बाकायदा क्लासेस होती थी और ये सारी वो क्लासेस हैं जहाँ पे जो है वो क्लासेस होती थी, इस टाइम पे बंद हैं वो कोविड की वजह से। और ये सब घूमते हुए मेरे माइंड में कंटिन्यूसली बेबी का भी चल रहा था कि अच्छा बेबी रोए ना, बेबी उठ ना जाए। वैसे उस टाइम पे सोई थी जब मैं छोड़ के आई थी और साथ ही मैं सोच रही थी कि वाकई मुझे अभी जो है वो चीज़ों को कैरी ऑन नहीं करना चाहिए बिकॉज़ अभी वाकई बहुत मुश्किल होगा। और साथ ये भी मैं सोच रही थी कि जो वर्किंग वुमेन होती हैं और जो कि बच्चों के साथ सारी चीज़ें उनकी चल रही होती हैं तो उनके लिए यकीनन बहुत मुश्किल होता होगा। और स्पेशली छोटे बच्चों के साथ जो जॉब गोइंग स्पेशली जो लोग होते हैं उनकी कह लें कि वो मजबूरी में आ जाता है कि उनको वो लाजमी कंटिन्यू करना होता है। ये किस्म की जो है वो मजबूरियाँ होती हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये चीज़ बहुत ही वो मुश्किल चीज़ है बिकॉज़ के जो एक पार्ट होता है मदरहुड वाला पार्ट वो भी आपको यकीनन जी। तो मदरहुड का जो पार्ट है वो यकीनन अनहैप्पी रखता है। आप जब बहुत ज़रूरी चीज़ें अपने मैनेज कर रहे होते हैं और मेरे साथ तो इधर ऐसे ही था, मेरे माइंड में कंटिन्यूस जो है वो बस बेबी चल रही थी कि मैं जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करूं और बेबी के पास पहुंचूं। और ये जो मैं दूसरे कॉर्नर पे यहाँ पे जा रही हूँ फ़ोटोकॉपी की शॉप पे और यहाँ पे मैं नॉर्मल रूटीन में मैं बहुत ही रेयर है कि शायद एक आध दफ़ा मैं यहाँ पे आई थी। इसके अलावा मैं बिल्कुल भी जो थी मैं क्लासेस के अलावा मैं कहीं पे भी यूनिवर्सिटी में घूमती नहीं थी और मैं डायरेक्ट जो है वो बस क्लासेस अटेंड करती थी और मुश्किल से कोई कॉफ़ी या चाय पीती थी और मैं घर आ जाती थी। और बल्कि समटाइम्स तो मैं आधी क्लास स्किप करके भी मैं घर आ जाती थी। चलें जी, बहरहाल ये है कि हो ही गया ना आखिर। मैं अक्सर ये चीज़ कहती हूँ कि चीज़ों को बस स्टार्ट करने की देर होती है और वो हो ही जाती हैं। और इस वजह से जो है मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ जो है वो स्टार्ट किए रखूं। और जैसे कि अभी मैं बता रही थी कि अभी बेबी के होते वेरी फर्स्ट टाइम है कि मैं सारी चीज़ें मेरी अब साइड पे हैं, डिग्री भी हो गई है और अब मेरे माइंड में चल रहा होता है कि अच्छा अब मुझे नेक्स्ट जो है वो क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। बिकॉज़ कि जब तक मैं कोई इस तरह का कोई चीज़ अपने साथ अटैच नहीं कर लेती या उसको प्लान का हिस्सा नहीं बना लेती, मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई ना कोई चीज़ जो है वो अनहैप्पी जा रही है। सो मैं उस चीज़ को सेटिस्फाइड करने के लिए फिर मैं एक प्लान जो है एटलीस्ट प्लान कर लेती हूँ कि ठीक है मैं इस टाइम पर ये काम स्टार्ट कर दूँगी या इस टाइम पर मैं जो है ये वाली जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए मैं उसको ओके कर देती हूँ। और उस प्लान के बाद फिर मैं रिलैक्स हो जाती हूँ कि ठीक है अब मैं इसको स्टार्ट करूँगी और मैं कर ही लूँगी। और मेरे साथ हमेशा से ही ऐसा है और मैं हमेशा से ही खुद के अंदर ये चीज़ देखती हूँ। और यहाँ पे भी जो है यूनिवर्सिटी का भी एज सच जो है वो मुझे एक रूटीन से हट के ये काम था बिकॉज़ कि इससे पहले की जो मेरी डिग्री थी वो मेरी इससे 4 इयर्स बैक की डिग्री थी जो इस डिग्री से पहले की डिग्री थी। सो मुझे एक चीज़ बस मुझे फ़ील होने लगी कि नहीं मुझे अब इसको जो है वो करना चाहिए और एक बस एक ख़्याल आया और मैंने उसको स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि उसमें मैं कामयाब हो गई। वेल जी, इधर मैं अब वैसे कहाँ जा रही हूँ, लेट मी फाइंड आउट कि मैं इधर कहाँ जा रही हूँ। जी इधर मैं जा रही हूँ यकीनन कुछ बल्कि मैं इधर फ़ोटोकॉपी की शॉप से वापस आ रही हूँ जी। और ये मैं इधर जो है वो स्टूडेंट ऑफिस है, अकाउंट ऑफिस है, यहाँ पे जा रही हूँ और यहाँ पे वो मैंने एप्लीकेशन सबमिट करवानी थी विद डॉक्यूमेंट्स जो कि वो डिग्री के लिए ट्रांसक्रिप्ट के लिए जो अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स और उसकी एप्लीकेशन यहाँ पे मैंने
जी, तो यहाँ पे फाइनली जो है वो मैं सबमिट करवाने के लिए लेके आई थी और अपनी तरफ से मैं ये समझ रही थी कि मेरा काम जो है वो हो गया है। बट यहाँ आके मुझे ये पता चला कि जी अभी मुझे कुछ और साइंस भी करवाने हैं और मुझे दोबारा से जो है ना वो एक नई दौड़ में लगना है। और क्योंकि वो कुछ और साइंस रिक्वायर्ड थे जो कि वो मुझे नहीं पता था एंड द मैन सेड टू मी कि आप जो है ये साइन आपके अभी मिसिंग है, अब आप दोबारा जाएं XYZ डिपार्टमेंट में दोबारा जाएं और वहाँ से जाके आप सबमिट सॉरी साइन करवा के आएँ। और जी, तो यहाँ पे जो है जनाब अब मैं जा रही हूँ। बिल्कुल, यहाँ पे अब मैं दोबारा से निकल चुकी हूँ रहा था और यहाँ पे अब मैं दोबारा से निकल चुकी हूँ एक दूसरी दौड़ में जो कि दूसरी जगह से साइन करवाने थे। और बहरहाल यहाँ पे 2.5-3 घंटे जो थे मेरे बस जो है एक दौड़ से दूसरी दौड़ तक ही चलते रहे थे। और मैं हमेशा स्टेयर्स यूज़ करती हूँ, मैं लिफ्ट यूज़ बहुत रेयर है कि अगर तो मैंने कोई बहुत ऊपर जाना है बहुत ही ऊपर जाना है तो मैं लिफ्ट यूज़ करूँगी। बहुत ही ऊपर से मतलब कोई 8वां-9वां फ्लोर है, बट अगर सेकंड थर्ड फ्लोर है तो मैं बहुत मज़े से स्टेयर्स जो है वो मैं यूज़ करती हूँ। और बल्कि मेरे माइंड में ऑलवेज़ चल रहा होता है कि यार ठीक है, जितना एक्टिव रहा जाए इट्स गुड। और थैंक्स गॉड कि मैं इस चीज़ पे शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि ले जी अब मैं जो है साइन करवाने के लिए जो अब इधर जा रही हूँ। बिल्कुल, अब इस ऑफ़िस का नाम मुझे इस टाइम पे याद नहीं आ रहा कि ये अब कौन सा ऑफ़िस था जहाँ पे मैं अब साइन करवाने गई थी। और जी यहाँ पे साइन मैं करवा चुकी हूँ और अब ये वापस मैं बैक उसी जो है वो डिपार्टमेंट में जा रही हूँ जो कि अकाउंट ऑफ़िस में जा रही हूँ, जो कि जहाँ पे अब ये फाइनली सबमिट हो जाएगा। और साथ में सोच रही थी कि मेरे माइंड में बस यही चल रहा था कि बस ये जो काम है ये आज हो जाए, मुझे नेक्स्ट इसके लिए नहीं दोबारा आना पड़े बिकॉज़ कि वो बेबी का मेरे कंटिन्यूसली चल रहा था थोड़ी सी टेंशन। ले जी फाइनली मेरा यहाँ पे काम जो है वो होने के बहुत करीब है। बिल्कुल अभी भी होने के करीब है। और जी थैंक्स गॉड के इधर हो चुका है मेरा काम। और अब मैं गाड़ी में आई थी और मैंने यहाँ पे बिल्कुल ही सूरत हाल और थी, बेबी बहुत ज़्यादा रो रही थी और लिशबा सेड टू मी कि वो बहुत रोई हैं। और मैंने सोचा कि चले अब मैं बेबी के साथ भी एक छोटा सा राउंड कर लूँ, आल्दो कि इतनी देर से जो है वो मैं कर रही थी, अब मैं थोड़ा सा बेबी के साथ भी मुझे करना चाहिए। और अब मैं आल्दो के बहुत गर्मी थी बट मैं बेबी को लेके ज़रा बाहर निकली। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक्चुअली इसकी बैकग्राउंड ये थी बाहर आने की कि अब मैंने कहा कि थोड़ा सा फ़ोटोशूट हो जाए। सो असल बैकग्राउंड इसकी ये थी। वेल यहाँ पे जनाब वो चल रही हैं जी, सारे लाड प्यार चल रहे हैं। और जी आप सब कैसे हैं, सब लोगों की तरफ क्या रूटीन है, सब कैसे हैं। और क्योंकि मैं तो खुद ही जो है वो बोले जा रही हूँ अपनी ही सुनाए जा रही हूँ। खैर आप सब बताएं जनाब, आप सब कैसे हैं और सबकी तरफ क्या क्या चल रहा है। और हमारी रूटीन तो आप देख ही रहे हैं। वेल जी ये पीस ऑफ पेपर था जिसने मुझे 3 घंटे बहुत दौड़ाया और फाइनली मिल ही गया। बिकॉज़ समटाइम्स जो है वो ऐसा होता है कि आप पूरे इरादे बांध के घर से निकलते हैं और चीज़ें जो हैं वो नहीं हो पाती। सो उस पे भी जो है मैं समझती हूँ कि वरीड नहीं होना चाहिए। और हज़रत अली का एक कौल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से खुदा को पहचाना। सो मेरे माइंड में हमेशा ये बात होती है कि अगर कोई चीज़ जो है वो आपकी नहीं हो पाती, आपकी बहुत जो है वो मज़बूत इरादों के बावजूद या आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के बावजूद, तो उसमें यकीनन कोई ना कोई बेहतरी होती है। और वो बेहतरी भी पता चल जाती है कुछ टाइम के बाद या सम टाइम्स तभी पता चल जाती है कि हाँ इसमें ये वजह थी। वेल
और जी यहाँ घर आके जो बेबी हैं वो अब अपनी कॉट में शॉवर लेने के बाद लेट गई हैं और बहुत ज़्यादा ये भी थक गई थी। 3 to 4 आवर्स जो हैं वो गाड़ी में रही थी तो बहुत ज़्यादा ये भी थक गई थी। वेल जी ये पूरे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर हो चुकी है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।